2024 में पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है और इसका समापन आप जिनके नाम से तर्पण करना चाहते हैं, यदि पिताजी के नाम से तर्पण करना चाहते हैं तो जल लेकर तिलकोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। जो लोग विशेष व्यस्त भी हैं, जो तीर्थ आदि नहीं जा सकते हैं, जो गंगा तीर नहीं जा सकते हैं, वो पितृपक्ष में दिया गया सभी पूजन, सभी वस्तु तर्पण आदि हमारे पितरों को प्राप्त होते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। पितृपक्ष का हिंदू शास्त्रों में, धर्मों में काफ़ी महत्व है और आज इस पितृपक्ष को लेकर क्या कुछ आपको करना चाहिए, कब से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, कब इस पूरे पितृपक्ष में आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे जाने माने आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी से। सबसे पहले तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सभी भक्तों को राधे राधे। आए लाइव सिटीज़ के माध्यम से हम सब पितृपक्ष के विषय में जानकारियाँ प्राप्त करें। जी जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा पंडित जी, आचार्य जी, कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है? 2024 में पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होना है। 2 अक्टूबर को समापन होना है। अब हमारा अगला सवाल यही होगा कि इस बीच क्या कुछ नहीं करना चाहिए और बेटों को क्या कुछ करना चाहिए, इन सवालों का जवाब हम चाहेंगे आपसे। पितृपक्ष में यह विशेष मुहूर्त है, विशेष पक्ष है, जिसमें कि हम सब अपने पितरों के लिए, पितरों अर्थात क्या, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो स्वर्ग को गए हैं, वो पिताजी हों, माताजी हों, दादाजी हों, दादी जी हों, सभी पितर कहलाते हैं। तो उन पितरों की तृप्ति के लिए हम सब इस पक्ष में श्रद्धापूर्वक उनको जो भी प्रदान करते हैं और उस प्रदान किए गए जल आदि वस्तुओं से हमारे पितरगण प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे देवताओं की पूजन हम करें, जो भी यज्ञ करें, उसमें विधान है, शास्त्रीय विधान है कि पितरों का पूजन होना चाहिए। तो इस पक्ष में जो पूजन करते हैं हम लोग, इस पक्ष में जो पितरों के लिए आराधना करते हैं पार्वण विधि से, वह पितृपक्ष में दिया गया सभी पूजन, सभी वस्तु तर्पण आदि हमारे पितरों को प्राप्त होते हैं। और क्योंकि हमारे पितरगण बहुत आशान्वित होते हैं कि मेरे कुल में कोई तो पुत्र हो जो हमें जल प्रदान करे और जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। जी, जहाँ तक आचार्य जी बात आती है पितरों की, तो इस बीच इन 15 दिन के बीच हमें क्या कुछ एकदम नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप लड़के हैं, बेटे हैं, आपके पिताजी नहीं हैं, तो आपको क्या कुछ नहीं, लड़कों को, बेटों को क्या कुछ नहीं करना चाहिए एकदम से? पितृपक्ष में पितर कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जी। दैनिक पूजन आदि वर्जित नहीं है। दैनिक तर्पण पूजन आदि जो भी घर में होते हैं वे सभी होंगे, लेकिन विशेष अनुष्ठान विधि से कोई और कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी, जहाँ तक मुझे पता है, लोग कहता है कि इस वक्त जो है बाल भी नहीं कटाना चाहिए, ये तमाम काम को नहीं करना चाहिए। इसमें क्या ये सारे काम नहीं करने चाहिए? जो पितरपक्ष में तर्पण आदि करते हैं उन्हें तो मुंडन आदि कराना ही चाहिए। जी जी। मुंडन आदि करा करके ही तर्पण आदि की विधि आरंभ होती है, तो मुंडन कराना चाहिए। हाँ, बीच में वर्जित है, बीच में, मध्य में वर्जित है। और ऐसे मुंडन आदि करा के जो भी अपने पितरों के लिए जल दान करना चाहते हों, बहुत लोग गया जी में जाकर गया श्राद्ध करते हैं। पितरपक्ष का बड़ा महत्व, पूरे विश्व के लोग गया जी में आते हैं और अपने
वंश कुल के उद्धार के लिए, अपने जीवन में सुख शांति के लिए अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें तर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं। जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इन 15 दिन में जो 17 से और 2 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें जो लड़के हैं, अगर मान लीजिए वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, उनका ऑफिस का काम होता है बहुत लोगों का, तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए अगर उनको अपने पूर्वजों को पिंडदान करना है या फिर तर्पण करना है? जो लोग विशेष व्यस्त भी हैं, जो तीर्थ आदि नहीं जा सकते हैं, जो गंगा तीर नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर के समीप कोई पीपल का वृक्ष हो, उसके सन्निकट बैठकर तर्पण कर सकते हैं। तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए। विशेषकर जिनके पिताजी माताजी अब नहीं रहे, उन्हें तो अवश्य ही तर्पण कराना चाहिए। पितृपक्ष में दिया गया तर्पण उनके पितरों को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस पक्ष में हमारे पितरगण इस पृथ्वी लोक पर विचरते हैं। जैसे अभी नवरात्र में हमारी आदि शक्ति मैया आकर विचरती हैं, उनकी शक्तियाँ विचरती हैं, वैसे ही पितृपक्ष में पितरगण आकर विचरते हैं और आशा करते हैं कि हमारे वंश का कोई भी तो हमें जल दे दे। इसलिए जल अवश्य देना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए। जैसे भी हो, घर में तो करने का विधान नहीं है, लेकिन घर के बाहर मंदिर और फिर पीपल वृक्ष आदि सभी के निकट कर सकते हैं। जी, हमारा आखिरी सवाल होगा कि अगर हम घर के बाहर, आप जैसा बोले कि पीपल वृक्ष के आगे आप कर सकते हैं, उस वक्त अगर कोई मंत्र या फिर क्या ध्यान करके हम तर्पण करें? तर्पण की विधि है, उसमें मंत्र की विशेष प्रयोग नहीं है, उसमें संकल्प का प्रयोग है। आप जिनके नाम से तर्पण करना चाहते हैं, यदि पिताजी के नाम से तर्पण करना चाहते हैं तो जल लेकर तिलकोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः कह के तर्पण करना चाहिए। पितरों की प्रार्थना करनी चाहिए। जी, हमारा एक और सवाल होगा कि इस बीच लोग कहता है कि कौवों का खाना खिलाना कितना महत्वपूर्ण है ये? पंचबली का विधान है। जी। इसमें है कि यदि आप तर्पण करते हैं, विशेष करके पितृ श्राद्ध तिथि जो है, आपके पिताजी का जो श्राद्ध तिथि है, उस पर तो तर्पण अवश्य करना चाहिए और तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। ये विधान है। तो आपने आचार्य जी को सुना, इन्होंने बताया कि पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है और ख़त्म कब हो रहा है पितृपक्ष, इस बीच क्या कुछ करना चाहिए। बेटे अगर गया नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के बाहर पीपल के वृक्ष के आगे किस तरीके से तर्पण कर सकते हैं अपने पूर्वजों का, इसके बारे में भी इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।